आज हम जानेंगे कि नाम की साधना में लगा साधक जब भजन की गहरी अवस्था में पहुंचता है तब उसके अंदर मुरली की मधुर धुन सुनाई पड़ती है। सूरदास जी ने इस मुरली धुन को विवरण बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। मुरली की धुन में इतनी अधिक मिठास और आकर्षण है कि इसे अपने अंदर सुनते ही साधक का ध्यान शरीर रूपी घर के 9 दरवाजों से निकलकर शीघ्र ऊपरी मंडल में आ जाता है और साधक आनंद विभोर हो जाता है। सूरदास जी ने कृष्ण को परम ब्रह्मा, परमात्मा, पुरुषोत्तम या हरि का मानवीय रूप और राधा को उनकी आदि शक्ति तथा गोपियों को जीवात्मा माना है। कृष्ण रूपी परमात्मा से प्रकट होने वाली मुरली धुन को सुनकर राधा और गोपियां कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलने और उससे एकाकार होने के लिए आतुर हो उठती हैं। मुरली धुन की जीवात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने, उन पर कृपा बरसाने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। राधा और गोपियों की विरह व्याकुलता परम ब्रह्मा या परमात्मा से एकाकार होने के लिए आत्मा की आर्त पुकार है। इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण के शब्द रूपी या नाम को मुरली धुन के रूप में प्रस्तुत करके अपने विवरण का अत्यंत रोचक बना दिया है। सत्संगी भाइयों, आज का सत्संग सूरदास प्रेम भक्ति राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है और सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आते हैं। गोपियां राधा से कहती हैं कि कृष्ण को मुरली बजाने दो और उस धुन के अमृत रस को अपने आंतरिक कान से पियो। मुरली धुन द्वारा तो तेरे स्वामी कृष्ण तुम्हें ही तुम्हारा नाम लेकर बुला रहे हैं, वे तुम्हें भूले नहीं है। मुरली की मधुर धुन को सुनकर प्रेमी गोपियां यानी साधकों को अपने अंग प्रत्यंग की सुध नहीं रहती। सभी साधक बिना हिले डुले चित्र के समान स्थिर होकर मुरली की धुन सुनने में मस्त रहते हैं। मुरली धुन की बराबरी भला कौन कर सकता है। यह तो ऐसी मोहिनी है कि इसने मोहन को भी मोह लिया है। कृष्ण यानी परमात्मा शब्द रूप है और शब्द ही परमात्मा है, इसलिए मुरली कृष्ण का गुण गाती है और कृष्ण मुरली का गुण गाते हैं। यह मुरली धुन अत्यंत प्यारी लगती है। धन्य है यह मुरली, धन्य है इसकी मधुर धुन और धन्य है कृष्ण जिन्होंने इसे अपना रखा है। संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे इसकी मधुर धुन की उपमा दी जा सके। जब मुरली धुन की गूंज उठती है तब आत्मा रूपी सरोवर परमात्मा रूपी सूर्य से जगमगाने लगता है तथा नयन कमल के ऊपर शब्द का अनहद नाद बजने लगता है। उस धुन को सुनकर आत्मा की मैल उतर जाती है और विशुद्ध अमृत रस को पीकर तृप्त हो जाती है। उस समय पिंड में ब्रह्मांड की शोभा दिखाने लगती है और आत्मा कमलों के पुंज से सुशोभित हो जाती है। आत्मा अलल पक्षी की तरह उल्टी गति से ऊपर उठकर निरक्षर पुरुष का दर्शन प्राप्त करती है, जिसकी शोभा के सामने करोड़ों मानवी कृष्ण की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इसके बाद काया रहित अलख पुरुष का दर्शन करके आत्मा सतगुरु की कृपा से उस परम पुरुष का दर्शन प्राप्त करती है, जिनका दर्शन करना परमार्थी जीवन का सार है। फिर तो आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर उसे एकाकार हो जाती है। कहते हैं, अंगन की सुध बिछर गई, श्याम अधर मद सुनत मुरलिका, चक्रत नार भई, जो जैसे तो तैसे रह गए, सुख दुख काहू न जाई, लिख चित्र सी सब सू है, राही इकटक पल बिसराई। आत्मा रूपी स्त्रियां अपने शरीर तक को भूल गई हैं। कृष्ण कृष्ण के होठों से मुरली की मीठी धुनी सुनते ही प्रभु कृष्ण के होठों से मुरली की मीठी धुनी सुनते ही स्त्रियां चकित हो गईं। जो जैसी थी वैसे ही रह गई, उनका सुख दुख कहा नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि वे सब बिना पलक झपकाए एक टक देखती हुई चित्रलिखित
सी हो गई। मुरली की आवाज आंतरिक कान से सुनते ही कोई आत्मा रूपी गोपी भवन में अर्थात दिव्य दिव्य तीसरे नेत्र से नीचे 9 द्वार वाले शरीर के अंदर नहीं पाती। ऐसी कौन प्रेमी आत्मा होगी जो विवश ना हो जाती हो, जो मन में धीरज धर सके। मुरली की धुन सुनते ही देवता मनुष्य मुनि किसी को भी अपनी सुध बुध नहीं रहती। शिव की समाधि डिग जाती है, हवा चलनी बंद हो जाती है, नदी का बहना रुक जाता है। अर्थात हवा या नदी के समान गतिशील रहने वाला मनुष्य की विचारधारा बिल्कुल एकाग्र हो जाती है। आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः पुनर्निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।